जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक कई मायनों में खास रही है। इस मौके पर वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल पर विशेष डाक टिकट भी जारी किया। परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी को मंजूरी दी, तो साथ ही कैंसर समेत कुछ गंभीर रोगों की दवाइयों पर टैक्स छूट का फैसला लिया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने के बाद देश में जीएसटी काउंसिल ने देश में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को और सरल बनाने के लिए लगातार अपना योगदान दिया और 49 बैठकों में 1500 से ज्यादा फैसले लिए। जीएसटी काउंसिल की संवैधानिक व्यवस्था देश में सहयोगात्मक संघवाद का भी एक अनूठा उदाहरण है। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक को और भी यादगार बनाने के लिए केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्रियों की इस अनूठी परिषद से सम्मान में काउंसिल को समर्पित स्पेशल कवर और माई स्टैम्प जारी किया गया। जीएसटी परिषद एक यात्रा की ओर 50 कदम नाम की लघु फिल्म में जीएसटी लागू होने के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों को खूबसूरती के साथ दर्शाया गया। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें कैंसर समेत कुछ गंभीर रोगों की दवाइयों पर टैक्स छूट का ऐलान हुआ है। 3 received exemptions. So they are cancer-related drugs, rare medicines for rare diseases, and food products for special medical purposes. These are 3 items on which exemptions have been provided. इसके अलावा सिनेमा हॉल में खाने पीने के सामानों में टैक्स छूट दी गई है, जिसके बाद हॉल में खाने पीने के सामान सस्ते होंगे। निजी संस्थानों की ओर से सैटेलाइट लॉन्च पर भी जीएसटी में छूट मिलेगी। जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी को मंजूरी दी है। Online gaming, horse racing and casinos will be taxed. They will be taxed at 28% each one, and they will be taxed on full face value. यहां इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से आज देश में 95% वस्तुओं और सेवाओं पर 18% या उससे कम जीएसटी की दर लगाई जाती है। देश का मासिक जीएसटी कलेक्शन शुरुआती दिनों में 90,000 करोड़ से बढ़कर अब औसतन 1.5 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि सिर्फ एक मौके को छोड़कर जीएसटी काउंसिल में अभी तक लिए गए सभी फैसले आम सहमत के आधार पर लिए गए हैं। देश में केंद्र और राज्यों के बीच सशक्त संबंधों का प्रतीक जीएसटी काउंसिल अब देश के आर्थिक प्रगति का एक मजबूत स्तंभ बन गया है।